एआई, उसको ह्यूमंस ने कैसे बनाया और वो कैसे काम करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जो आप हर सुबह हर जगह रोज सुनते हैं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एआई है क्या, ये कैसे बनता है और असल जिंदगी में कहाँ और क्या काम करता है। आज हम आपको दो रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये बात इतनी आसानी से समझाएंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी को भी आसानी से समझा पाएंगे कि एआई क्या होता है, कैसे बनता है और रियल लाइफ में कैसे और कहाँ इम्प्लीमेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। एआई यानी क्या, पहले ये समझिए। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और फैसले ले सके, लेकिन ये दिमाग किसी आदमी के सिर में नहीं बल्कि कंप्यूटर और मशीन के अंदर होता है। आप सोच रहे होंगे मशीनें तो पहले से ही हमारे लिए काम कर रही हैं, पंखा चलता है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है, ट्रेन चलती है, तो फिर एआई इसमें नया क्या है भाई। फर्क ये है भाई साहब कि वो मशीनें बिना सोचे समझे काम करती हैं, उन्हें जो बटन दबाओगे वो वही काम करे, लेकिन एआई वाली मशीनें खुद सोचकर फैसला लेती हैं जैसे एक इंसान लेता है। अब बात करते हैं एआई कैसे बनता है, इसको ह्यूमंस ने कैसे बनाया। एआई बनता है सीखने से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी बच्चे को सिखाते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 साल का बच्चा है, छोटा बेबी है, प्यारा सा। आप रोज उसे दिखाते हो और सिखाते हो, ये काऊ है, ये बफेलो है, ये कैट है, ये डॉग है। धीरे धीरे वो बच्चा फर्क समझने लगता है। काऊ बड़ी होती है, उसके सींग होते हैं, कैट छोटी होती है, वगैरह वगैरह। अब उसी तरह हम कंप्यूटर को लाखों तस्वीरें यानी इमेजेस दिखाते हैं और बताते हैं कि इस इमेज में कौन सा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बोट है या कैट है या डॉग है, और इस डेटा को वो सीखने में कुछ समय लेता है एआई। हर बार उसे हम लोग बताते हैं डेटा के माध्यम से और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से कि एआई भैया ये देखो, ये डॉग है, ये कैट है, ये गाड़ी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर वो कंप्यूटर इन सब चीज़ों को याद करता है, पहचानना सीखता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एआई मॉडल की ट्रेनिंग। अब वो एआई धीरे धीरे इतना समझदार हो जाता है कि जब हम उसे कोई नई तस्वीर भी दिखाते हैं जो हमने पहले डेटा में नहीं दी थी, तो वो खुद से बता देता है कि इस तस्वीर में दिया हुआ ऑब्जेक्ट क्या ये डॉग है या एक चेयर है या ये एक वेजिटेबल है। और यही होता है एआई का कमाल। इसी बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, सेल्फ ड्राइविंग कार, बिना ड्राइवर की गाड़ी। सोचिए अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और सामने एक ट्रक आ रहा है, बगल से एक बच्चा दौड़कर आ गया और कुछ दूरी पर रेड लाइट भी जल रही है। अब एक इंसान क्या करेगा इस सिचुएशन में? वो देखेगा, सोचेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि कितनी जोर से ब्रेक मारना है और कितनी तेजी से गाड़ी मोड़नी है और किस डायरेक्शन में। अब यही काम सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठा एआई करता है। इस गाड़ी के ऊपर आगे पीछे कैमरे और सेंसर लगे होते हैं। वो चारों तरफ की चीजें देखते हैं, जैसे सामने क्या है, इंसान है, गाड़ी है या कोई जानवर है। एआई ने पहले से लाखों करोड़ों वीडियो, फोटो और रोड के नियमों को देखकर सीख लिया है कि कब ब्रेक लगाना है, कब मोड़ना है और कब रुकना है। एआई ये सब रियल टाइम में सोचता है, मतलब तुरंत। जैसे ही कैमरे ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट सामने आया, अब एआई ने तुरंत डिटेक्ट करके बताया कि ये छोटा बच्चा है। साथ ही साथ
एआई ने यह भी डिटेक्ट किया कि वो बच्चा कितनी दूरी पर है और गाड़ी से टकराने की कितनी संभावना है। उसके अनुसार एआई ने कार को निर्देश दिया कि कितना जोर से ब्रेक अप्लाई करना है और कितनी तेजी से स्टीयरिंग को किस डायरेक्शन में घुमाना है ताकि एक्सीडेंट बिल्कुल भी ना हो। अब सोचिए, ये सब बिना इंसान के हो रहा है। अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आज की तारीख में चल रही हैं और भारत में भी टेस्टिंग हो रही है। लेकिन गाड़ी को इतना समझदार बनाने के पहले एआई को लाखों घंटों की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी लाखों वीडियो दिखाए गए, हजारों बार ट्रायल किया गया, जैसे एक बच्चे को बार बार सिखाकर बड़ा किया जाता है, ठीक वैसे ही। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की, एआई जो डॉक्टर की मदद करता है बीमारी पहचानने में। मान लीजिए कोई मरीज अस्पताल आता है और डॉक्टर उसकी एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट बनवाते हैं। अब पहले क्या होता था, डॉक्टर रिपोर्ट को देखता था और अपने अनुभव से बताता था कि इसको शायद ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। लेकिन अब कई बड़े अस्पतालों में एआई सिस्टम होता है। डॉक्टर रिपोर्ट को उस कंप्यूटर में डालते हैं और फिर वो एआई उस रिपोर्ट को स्कैन करता है, पहचानता है कि तस्वीर में क्या गलत है। ये एआई पहले से लाखों मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर सीख चुका होता है कि कैंसर दिखता कैसा है, ट्यूमर कहाँ होता है और नस की कितनी थिकनेस को हम सूजन मानते हैं। इस बेस पे वो बताता है कि कौन सी नस सूजी हुई है या कौन सी नस ठीक है। फिर एआई सिर्फ कुछ सेकंड में बता देता है कि मरीज को क्या बीमारी हो सकती है, और वो भी 90% से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। इससे डॉक्टर को जल्दी इलाज शुरू करने में मदद मिलती है। कई बार तो ये एआई ऐसी बीमारियां भी पकड़ लेता है जो इंसानी आंख से छूट जाती है, यानी इंसान और एआई मिलकर इलाज को और बेहतर बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि एआई को ताकत आखिर आती कहां से है। दोस्तों, एआई कोई जादू नहीं है, इसकी ताकत आती है डेटा से जो हमने दिया है उसको, सीखने से जिसकी प्रोग्रामिंग भी हम ही लोगों ने की है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और लाखों बार की प्रैक्टिस से, जिसके लिए कंप्यूटर सेटअप और प्रोसेसर सेटअप भी हम ही लोगों ने किया है। जैसे हम इंसान सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर सुधारते हैं, वैसे ही एआई भी करता है हमारे कहे अनुसार। बस फर्क इतना है कि इंसान को सालों लगते हैं सीखने में और एआई को कुछ ही घंटे या दिन, क्योंकि उसके पास सुपर फास्ट कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम हजारों चीजें एक साथ डाल सकते हैं और वो उन्हें बहुत तेजी से सीख सकता है। तो दोस्तों, एआई कोई एलियन नहीं है जो मार्स से आया है। ये एक ऐसा दिमाग है जिसे हमने खुद बनाया है और सिखाया है। जैसे एक बच्चा बार बार सिखाने से समझदार बनता है, वैसे ही एआई भी बनता है। और आज ये एआई हमारी गाड़ियों को चला रहा है, बीमारियों को पकड़ रहा है, हमारे मोबाइल को अनलॉक कर रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग के सुझाव दे रहा है। असल में एआई अब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जमीन पर हकीकत में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एआई के बारे में 1 या 2 लेवल डीपर जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करिए, वो पढ़ना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।